आप अभी एक हफ्ते पहले जो है विश्वकर्मा समाज की 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको जला दिया, उसको मार दिया गया। कहां थे आप जब लखनऊ में 13 साल की बच्ची जो है उसके साथ सामूहिक बलात्कार? कहां थे आप जब गाजियाबाद में 4 साल की बच्ची है उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी गई? कहां थे आप जब मेरठ में एक दलित मां को मार दिया और उसकी बेटी को उठा करके ले गए? कहां थे आप जब कानपुर में एक 15 साल की बिटिया को उसका यौन शोषण किया जा रहा? कहां थे आप जब बुलंदशहर में आपकी ही पुलिस महिला की इज्जत लूट रही थी? कहां थे आप जब घटना हुई हाथरस में, मथुरा में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, कासगंज में, कौशाम्बी में, बनारस में, लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में और फतेहपुर में बेटियां बर्बाद हो गई? कहां थे आप? अगर इन परिवारों को किसी ने मदद पहुंचाई तो समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई, अगर वहां कोई पहुंचा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को। चाहे पार्लियामेंट हो चाहे यूपी की असेंबली, पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को तोसो। और क्यों? क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। नेताजी ने उस सोच को आगे बढ़ाया कि पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण ला करके महिलाओं को पंचायत में ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के प्रधान से लेकर के बीडीसी की कुर्सियों पर बिठाया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो 33% का आरक्षण पा करके जो महिलाएं हमारी नेतृत्व कर रही थी उस चुनाव को ही टाल दिया, क्योंकि आपसे महिलाओं का नेतृत्व नहीं देखा जाता है। आप तो महिलाओं के नेतृत्व को दरकिनार करके सिर्फ नारी को नारा बना करके इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को महिला के अधिकारों की चिंता होती तो 2023 सितंबर में पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल 2.5 साल बाद आधी रात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रही है वो किसी से छिपा नहीं, और आज यूपी की प्रत्येक नारी इस बात से परेशान। मैं कुछ चंद बातों से अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी कि मैं यूपी के नारी हूं, बेखौफ सताई जाती हूं, राम राज्य का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूं।